थी क्या? अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्पेशल डे पार्ट 2 व्लॉग, बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। तो मैंने जैसे कि बताया था कि डेकोरेशन हो रही है और एक साइड खाना की भी तैयारी चल रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे खाने पीने की तैयारी चल रही है और इधर यहाँ पे मेरी टूसी दे रही है सांझ। और इधर मैं बाबू को ढूंढ के लाऊंगी और उसे भी रेडी करूँगी। आज आज मेरा बेटा ब्लू ड्रेस पहनेगा ना, इसलिए मम्मा ब्लू नेल पेंट लगा ली। बेटा मेरा वाला ड्रेस निकाल देंगे, अभी बर्थडे पूरा होने दो, डेकोरेशन सारा होने दो ना। तो तुम्हारा ड्रेस है। क्या खाया बेटा? दादी बिस्किट दादी के साथ गया था, बड़ी दादी के साथ। हाँ, इतना छोटा बच्चा था। अच्छा, क्या बोला था छोटा बच्चा? बेटा कुछ नहीं बोल रहा था। छोटा था तू नहीं बोलता। अच्छा, बहुत छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोलता है। रिया हाई करो, शिवानी हाई करो, भाभी हाई करिए। चलो मम्मी, बर्थडे बॉय। चलो चलिए वहाँ। चलो हाँ, मिले दीदी। गिफ्ट यहाँ लोगे या नीचे लोगे, पहले बताओ। नीचे में मतलब आधा जब यहाँ दे दिया, आप नीचे में दीजिएगा। चलिए नानी, नानी दादी चलिए। और यहाँ चल रहा था बर्थडे बॉय का पैतरा। मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे जाना है, मुझे इसके साथ नहीं, मुझे उसके साथ जाना है। तो उसके पैतरे को उसके मामा झेल रहे थे और हम लोग यहाँ पे नीचे उतर रहे थे, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन जो हो रही थी वो ग्राउंड फ्लोर पे हो रही थी और हम लोग सब रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ श्रेय बाबू को देखिए कैसे मेरे पास आके खड़ा हो गया। मुझे बहुत प्यार करता है श्रेय बाबू। श्रेय बाबू मेरा बड़ा भांजा है। तो यहाँ पे हम लोग सब बारी बारी से एंट्री ले रहे थे नीचे की ओर। डेकोरेशन वगैरह खाने पीने की सारी व्यवस्था नीचे ही की गई थी और ये लास्ट में मेरी नानी सास की एंट्री होते हुए उसके बाद बर्थडे बॉय का एंट्री होता है अपने मामा, छोटे मामा के साथ। और यहाँ पे बर्थडे बॉय का एंट्री बुलेट से होते हुए बर्थडे बॉय स्टेज के पास आके रुक जाता है और हमारा यहाँ डिस्कशन चल रहा होता है कि पापा और सुजीत अम्मू को लेकर के स्टेज पे जाएंगे। तो वही मम्मी यहाँ पे पापा को बोलेंगी कि जा लेके जाइए। तो पापा बोलेंगे अरे हम कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, जाओ तुम लोग करवाओ। तो मम्मी हंसने लगती है। फिर मतलब हम सब रिक्वेस्ट करते हैं, पापा को बताते हैं कि पापा अच्छा लगेगा, आप एक मेमोरी बनेगी, आप और अम्मू, मतलब आप अम्मू को केक कटवाएंगे। तो फिर ये सब बोलने के बाद पापा कन्विंस हो जाते हैं, पापा स्टेज पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पापा सुजीत को बुला रहे हैं और सुजीत अम्मू को लेकर के स्टेज पे जाएंगे और फिर पीछे से पापा भी जाएंगे। तो यहाँ पे चाचा भतीजे का एंट्री स्टेज पे हो चुका है और पीछे से दादाजी भी ज्वाइन कर लिए स्टेज पे। तो अब होगा तिलक। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी पापा तिलक करेंगे। मम्मी पापा मीन्स अम्मू के दादा दादी। और मम्मी यहाँ पे अम्मू को शगुन में सिल्वर कॉइन देती है, उसको बता रही है कि राइट हैंड में लेना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे मम्मी तिलक कर रही है। उसके बाद पापा तिलक करेंगे। उसके बाद अम्मू के नाना नानी के तिलक की बारी आती है। तो जो मेरी मम्मी मीन्स अम्मू की नानी जो तिलक करने के लिए जो स्टेज पे आती है, जिसकी वजह से पापा को नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ समधी समधन एक जगह पे नहीं होते हैं।
अगर समधन जिस जगह पे खड़ी है, जिस जगह पे हैं, तो वहाँ पे समधी नहीं जाएंगे, जहाँ पे समधी है तो वहाँ समधन नहीं जाएंगे। जिसको जो पहले देख लेता है कि वो वहाँ पे है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो अभी तो फिर भी बहुत कम है कि आसपास तो थोड़े रह जाते हैं, एकदम क्लोज़ नहीं जाते हैं, लेकिन पहले तो दूर दूर तक समधी समधन एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। ऐसा करके कुछ सिस्टम था। तो यहाँ पे मम्मी मेरी अम्मू को शगुन दे रही थी, तिलक लगा रही थी, फिर पापा मेरे तिलक लगाएंगे। उसके बाद बारी आएगी मेरे तिलक लगाने की, फिर मैं तिलक करूँगी। यहाँ पे पता नहीं हमारा क्या डिस्कशन हो रहा था सुजीत के साथ। यहाँ पे कर रही थी नानी तिलक लगा रही थी अम्मू को। तो मैं सोच रही थी कि नानी तिलक लगाते लगाते नानी का फेस इधर कैमरे की ओर रहे, पर नानी का तिलक लगाना हो चुका था। नानी के तिलक लगाने के बाद यहाँ पे रीना तिलक लगाती है और फिर मेरी दादी सास तिलक लगाती है। बाकी बस इतने ही जने तिलक लगाई थे अम्मू को, फिर तिलक वाला चीज़ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आती है केक कटिंग की बारी। तो यहाँ पे पापा वापस से नहीं आते हैं क्योंकि पापा को ऑकवर्ड लगता है। बड़ा मुश्किल से पापा माने थे आने के लिए, तो फिर एक बार जो नीचे चले जाते हैं तो दोबारा से नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सुजीत केक कटवा रहे थे, तो फिर मैं इधर पीछे से मम्मी को बोलती, मम्मी आप भी ज्वाइन करो, दादा नहीं तो कम से कम दादी ही सही। तो फिर मम्मी मेरे कहने पे फिर ज्वाइन करती हैं और फिर केक कट करवाती हैं। दादी चाचू मिलके मेरे बाबू को, अम्मू को केक कटवाया जाता है। तो हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा। तो यहाँ पे केक कटिंग के बाद आती है फ़ोटो शूट की बारी। तो यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो शूट हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये अम्मू का थर्ड बर्थडे था। अम्मू का थर्ड बर्थडे था, लेकिन उसके दादाजी के घर में उसका फर्स्ट बर्थडे था ये। तो फर्स्ट बर्थडे जितना शानदार ख़ास होना चाहिए उतना ही शानदार, उतना ही ख़ास था। डेकोरेशन हो, खाना हो, अम्मू का ड्रेस हो, अम्मू का दादा दादी की तरफ से जो गिफ्ट मिला हो, मतलब सब कुछ बहुत ही ख़ास, बहुत ही शानदार था। ये सारी क्रेडिट जाती है अम्मू अम्मू के चाचू सुजीत को। तो यहाँ पे जो ड्रेस कोड था, ब्लू जो ड्रेस मतलब थीम रखा गया था, वो क्रेडिट जाती है तुसी को, अम्मू की दीदी तुसी को। और ये जो केक है, केक की क्रेडिट मुझे जाती है क्योंकि केक की ओपिनियन ऐसे सुजीत खुद से भी करते तो अच्छा करते, लेकिन उन्होंने मुझसे ओपिनियन मांगी थी तो मैंने उनको ये बताया कि ऐसा केक
होगा तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने जैसा मैं बोली थी सेम टू सेम वैसा ही केक उन्होंने बनवाया, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मेरी यहाँ पे वन एंड ओनली जेठानी, जिसको मतलब मेरे नज़र में मेरी एक ही जेठानी है, ऐसे वो भी दादी के मायके साइड से। ऐसे मैं अपने ससुराल में अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी बहू हूँ, मेरी कोई जेठानी नहीं है। तो यहाँ पे तुलसी गिफ्ट दे रही थी हम लोग हमको, मतलब हमको क्या, सॉरी, अम्मू को। तो मेरा ये अम्मू का बर्थडे वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो खूब सारा लाइक्स देना और कमेंट में खूब सारा ब्लेसिंग्स देना गाइस। प्लीज़ मैं आप लोगों से इस बारी तो खूब सारा ब्लेसिंग्स मांग रही हूँ, क्योंकि विशेस तो नहीं दे सकते हो, क्योंकि विश करने का टाइम तो चला गया। बर्थडे तो 6 अक्टूबर में थी, और मेरी मेरी कोशिश थी कि मैं 3-4 दिन में ये वीडियो अपलोड कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई सम रीज़न। लेकिन इतने लेट पोस्ट मैं कर रही हूँ, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको उसके बर्थडे पे मतलब उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स तो मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें।